हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसी टॉपिक को थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा आगे पढ़ाने के लिए, और वो थोड़ा हचपच हो गया था, उसका थोड़ा वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ख़ास तौर से इस चैप्टर में मैंने कहा था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरमिक्स कर गए उसमें। एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं और अप्लीकेबल फॉर्म में उसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इनसाइड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उस हिसाब से थोड़ा मैं बताऊं। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि dv इक्वल टू, हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए आप किसी चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं dr डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और ये एंगल मैंने थीटा लिया था और बताया था कि रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था कि dv इक्वल्स टू क्या होता है E डॉट डी आर। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद मैंने ये बताया कि कैसे पोटेंशियल अगर गिवन हो, चलिए ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में है, तो हम अगर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट पर, या रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन। अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब dv इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी आर आप लिखोगे। अगर मान लीजिए कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर या A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो जाहिर सी बात है उसमें R जो होगा वो वेरिएबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे वट एवर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फॉर पॉइंट चार्ज, दैट इज फॉर स्फीयर और एनीथिंग। तो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और यहाँ V को आप इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे V इनिशियल V फाइनल, और यहाँ पर R इनिशियल टू R फाइनल। ये माइनस E डॉट डी आर था, सॉरी, dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने बात किया था। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि अगर पोटेंशियल गिवन है, एक रिलेशन हम लोगों ने और डिराइव किया था कि इसी को अगर फिर से मैं लिख दूँ dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर, तो हमने इसको डॉट प्रोडक्ट लिख दिया था और लिखा था dv इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी आर कॉस थीटा, या इसको ऐसे लिख दिया था dv इक्वल्स टू माइनस E कॉस थीटा इंटू डी आर। अच्छा देखिए, E कॉस थीटा हमने कहा था कि डी आर के डायरेक्शन में कंपोनेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब डी आर डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है E कॉस थीटा। तो मैंने इस डी आर को ऐसे ले लिया था, तो और निगेटिव साइन को, तो माइनस dv बाई डी आर आया था E कॉस थीटा। मतलब जो कंपोनेंट डी आर की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वैल्यू ये प्रोवाइड करता है, और इसको हमने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दो बातें हैं, ये दो एक्सप्रेशन मिले थे, दो टाइप के रिलेशन। इसको हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा, और इसके नेचर के हिसाब से हमने बताया था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री से कम एंगल बना के आप मूव करते हैं इनसाइड फील्ड, तो वहाँ पोटेंशियल आपको ड्रॉप मिलेगा।
मतलब फाइनल पोटेंशियल कम होगा, इनिशियल पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना के आप मूव कर रहे हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाइनल पोटेंशियल आपको ज़्यादा मिलेगा। वो इस बेसिस पर मैंने बताया था कि ये dV/dr की वैल्यू और ई cos थीटा के वैल्यू पर, जैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, अगर 90 डिग्री से कम है तो उस केस में ई cos थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव देगा, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, dV/dr नेगेटिव होगा। मतलब फाइनल यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dV की अगर वैल्यू हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो dV/dr तो नेगेटिव होगा नहीं, तो होगा क्या, dV नेगेटिव होगा। dV नेगेटिव होने का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब V फाइनल कम है V इनिशियल से, तभी तो नेगेटिव हुआ। तो आप अगर 90 डिग्री से कम एंगल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा। दैट मीन्स अगर 0 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करते हैं तो सेम डिस्टेंस dr के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थीटा जब 0 हो, तो हमने केसेस आपको बताए थे थीटा लेस देन 90 डिग्री, उसमें हमने स्पेशल बताया था 0 डिग्री, ठीक है, कि 0 डिग्री पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आप मूव करें तो मैक्सिमम cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो सबसे ज़्यादा ड्रॉप मिलेगा हमें पोटेंशियल में। और उसके बाद मैंने कहा था कि थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री मतलब उल्टे डायरेक्शन में मूव करो, इधर मूव कर रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना के आप मूव करोगे तो वहाँ पोटेंशियल आपको गेन मिलेगा, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, फाइनल पोटेंशियल ज़्यादा होगा इनिशियल। ऐसा इसलिए क्योंकि dV/dr की वैल्यू उस समय क्या होगी, cos थीटा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन जाके पॉजिटिव बना देगा। तो dV/dr पॉजिटिव मतलब dV पॉजिटिव, और dV पॉजिटिव मतलब फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, कम। इसमें भी हमने स्पेशल केस बताया था आप लोगों को, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में जैसे 0 में आपने कहा कि ड्रॉप मैक्सिमम मिलेगा फॉर द सेम dr, उसी तरीके से सेम dr के लिए 180 डिग्री पर अगर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आप मूव करते हैं तो जो गेन मिलेगा या इंक्रीज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस पे जो बताए थे आपको इनका एप्लीकेशन, उसको एक्सप्लिसिटली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस वीडियो में ड्यू टू डिस्टर्बेंस, तो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो डिस्कस हो गई। एक चीज़ और, अगर आप मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो तो ग्रेटर दैन 90 डिग्री लेस दैन 90 डिग्री हो गया। अगर हम कह दें कि 90 डिग्री पे ही मूव करते हैं तो उस केस में 90 डिग्री पर ये 0 हो जाएगा, मतलब dV/dr की वैल्यू क्या आएगी, 0, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो dV/dr जब 0 हो जाएगा तो dV की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो dV 0 मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एक ऐसा सरफेस मिलेगा कि वहाँ पर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स है उनको मिला के एक सरफेस अगर ड्रा कर दोगे तो उस सरफेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब वहाँ V क्या होगा, कांस्टेंट। ये dV इक्वल्स टू 0 का मतलब V क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में there will be no any drop or gain of potential and all those points, ठीक है, जिन पर की क्या हो उन सारे पॉइंट्स को जो कि परपेंडिकुलर टू द आप मूव कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स को मिला के एक सरफेस ड्रा कर सकते हो। उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। मतलब उस सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, ठीक है। V कांस्टेंट का मतलब पोटेंशियल क्या है, उस सरफेस के अलोंग हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। ऐसे हर एक पॉइंट्स को आप
पॉइंट कर लो और उनको मिला दो तो वो क्या बनाएंगे, एक सरफेस नहीं बनाएंगे। तो उस सरफेस को क्या कहा जाता है, एक वेरी इजी है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया इसकी मीनिंग, हम लोगों ने इसको इसकी एनालिसिस कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इनसाइड फील्ड। तो वो इजी है, आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं तो पोटेंशियल मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। बस करना क्या है, जिस चीज़ के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो सोर्स होगा, सोर्स चार्ज मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आर डिस्टेंस पर आपने डिराइव किया है उसको यहाँ पुट करेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब वो डी आर किस डायरेक्शन में आप लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट टू से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉस 180 लेना पड़ेगा और -1 होगा, तो उसको पुट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर आप रेफरेंस पॉइंट को, जो रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हैं उसको इन्फिनिटी पे ले लें तो जो फाइनल पॉइंट होगा उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आप पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं सिंपली बाई यूजिंग दिस रिलेशन। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये मैं बात कर रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसको मैं वो ऐसे छोड़, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको, आप सॉरी पोटेंशियल दिया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमने पोटेंशियल फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम कर रहे थे कि गिवन है। अगर आपको पोटेंशियल गिवन है, मैंने ये कहा था कि v एज अ फंक्शन ऑफ x y z दिया है, तो आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए, ये dv by dr इक्वल्स टू e cos थीटा, वेयर e cos थीटा इज द कंपोनेंट along dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है along dr। तो जरा देखिए, अगर x y z एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड हम अलग अलग फाइंड कर ले तो उसका वेक्टर सम कैलकुलेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं IJK लगा के। कैसे, तो इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली का मतलब अलग अलग वेरिएबल ले लें, एक बार x को ले लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dv बाई dx हमें मिल जाएगा। ये v है, हम आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, dv बाई dx। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, d ऑफ f ऑफ x y z, ये जो भी एक्सप्रेशन है फंक्शन ऑफ x y z, इसको किसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं, और माइनस साइन लगा दें तो माइनस dv बाई dx, ये क्या दे देगा, ये क्या देगा, ये हमें ex देगा। क्या देगा, x, क्योंकि dx x डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो ये क्या देगा, हमें ex देगा, है कि नहीं। वैसे ही माइनस dv बाई dy अगर कैलकुलेट कर लो, अब तो बात समझ में आ गई कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे या z के रिस्पेक्ट में, तो माइनस dv बाई dy हमें क्या दे देगा, ey दे देगा। ऐसे ही माइनस dv बाई dz क्या दे देगा, ez दे देगा, है कि नहीं। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ex ey ez, और ये चूंकि x y z डायरेक्शन में होंगे तो e हम आराम से लिख सकते हैं, e इक्वल टू क्या होगा, ex I कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप, मिल गया, है कि नहीं। ये कैलकुलेट हो गया और ये हमने लिख लिया। अब जरा देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही गिवन है, ठीक है, और dr भी दिया है dx dy dz के टर्म में, वेक्टर फॉर्म में, आपसे dv कैलकुलेट, अब जैसे ये एक्सप्रेशन है इसका मैं यूज बता रहा हूँ, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर बोथ आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, IJK के फॉर्म में। तो इसको एक्सप्लिसिटली मैं बताया तो हूँ, लेकिन इसको इस तरीके से कह के नहीं बताया हूँ कि आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो। यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। ठीक है,
उसी तरीके से अगर फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है, यहाँ हमने इंटीग्रेट कर दिया आर के ही रिस्पेक्ट में, वो ठीक है। अगर मान लीजिए कि गिवन है इस तरीके से, जैसे ये फाइंड किए हैं आप लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, तब क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के फॉर्म में गिवन है, हमें डी वी फाइंड करना है। ये दिया है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डी आर गिवन है, डी आर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तब ये फार्मूला हम लगाएंगे कि डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी आर, तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दो, माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डॉट क्या कर दोगे, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो आप जानते हो क्या होता है, आई कैप से जे कैप का 11th में आप पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स, तो माइनस ई एक्स डी एक्स, अब माइनस मतलब माइनस को मैंने बाहर कर दिया है, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके ये क्या दे देगा, हमें डी डी दे देगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, डी वी वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो एक रीजन में एक मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस पर आप फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आपको ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी, तो ये होगा माइनस ई एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, मतलब एक्स एक्सिस के एलान आपको इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स टू एक्स फाइनल पोजीशन ऑफ एक्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ई वाई डी वाई, तो वाई का इनिशियल और फाइनल पोजीशन रख दो, और वैसे ही माइनस ई जेड डी जेड, तो इसको जेड का इनिशियल और जेड का फाइनल पोजीशन रख दो, इंटीग्रेट करो, डी वी फाइंड करो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये रिलेशन है, जिसमें कि वी दिया हो तो आप ई फाइंड कर सकते हो, ठीक है, और अगर ई डी आर दिया हो वेक्टर फॉर्म में तो आप डी भी फाइंड कर सकते हो। सिंपली डी आर कोई वेक्टर गिवन है तो आप इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म दिया है, और आर भी वेक्टर फॉर्म आप सिंपली अगर दिया है, उसका डायरेक्शन भी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर के बीच में, तो आप सिंपली इस तरीके से इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल बाई अप्लाइंग द प्रॉपर लिमिट। जहाँ भी आपको फाइंड करना है जिस पोजीशन पर, उसके हिसाब से आपको क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो ये तो जो कल की वीडियो मैंने बताया था उसी का एप्लीकेशन में थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्म में बता दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, और पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो टॉपिक क्या है, इसी से रिलेटेड है। अभी हम कह रहे थे कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो एक सरफेस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। v की वैल्यू उस पर कांस्टेंट होगी, दैट मीन्स उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं यहाँ डिफाइन करूँ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच या एट विच
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आप मूव कर रहे थे तो माइनस डी वी बाई डी आर की वैल्यू 0 आ रही, तो ये डी वी की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसे समझ में आ रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ भी होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो जहाँ दो पॉइंट्स के बीच में ऐसा सरफेस जिसके कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0 हो या पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसकी ये प्रॉपर्टी भी हो गई कि उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमारा टॉपिक है, जो कि इसी से रिलेटेड है, रिलेशन से ही, और इसी पे इसकी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस। Equipotential surface is that surface at which electric potential is same at every point। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो एक प्रॉपर्टी यही हो जाएगी कि एट दिस सरफेस बी इज कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। मतलब पोटेंशियल उसके हर एक पॉइंट पर या तो 0 हो या नॉन जीरो हो, लेकिन कांस्टेंट होगा, बराबर होगा हर एक जगह। ठीक है, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो अब इस रिलेशन को यूज करके जो आपने डी बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर कैलकुलेट किया है, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि वी कांस्टेंट होगा, वो उसी से हमने लिखा। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ ये पूछा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। जैसे पोटेंशियल दे देगा, कहेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है चार्ज को, तो वर्क डन फाइंड करो। तो वर्क डन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उसके 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो अगर किसी चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलोंग दिस सरफेस, तो वी ऑफ दिस बी पॉइंट और वी ऑफ दिस ए पॉइंट इज सेम, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these 2 points, hence the work done in transferring any charge q along this surface will be क्या होगा, 0। ठीक है, तो रिलेशन आप लोग पढ़े हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, q टाइम्स डी, है कि नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जाहिर सी बात है डी कांस्टेंट होगा तो डी भी क्या होगा, 0। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। तो कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा, किसी चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलाउंग। ठीक, तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग एनी चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो जो सरफेस मिलेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप या गेन मिलेगा, वो क्या होगा, 0। मतलब वहाँ पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल सेम मिलेगा, मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलांग अगर आप जा रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको आप मैथमेटिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी हमने पढ़ा कि dV इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, इसी को यूज कर लो।
आप कह रहे हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर dv की वैल्यू 0 होगी, तो माइनस ई डॉट डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा 0, वेयर डी आर इज टेकन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग मतलब हम मूव कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग, तो डी आर इज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन ई डॉट डी आर इज 0। अब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। तो अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और डी आर अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जाहिर सी बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी बात एक और, ये जो रिलेशन है अगर मैं नेगेटिव चाहे जैसे आप लिख रहे हैं माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई होगा डी आर के अलोंग है, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया था डी आर के अलोंग आया था। एक्स डायरेक्शन में तो ये ई एक्स होगा, वाई डायरेक्शन में तो ई वाई होगा, और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जेड डायरेक्शन के अलोंग तो वो ई जेड होगा है। तो ये देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। अब वो डिफरेंस कुछ भी हो, या तो गेन हो या लॉस हो, मतलब डिक्रीज हो पोटेंशियल में या इंक्रीज। तो डीवी को हम इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये माइनस साइन का फिर कोई मतलब नहीं है, इंक्रीज ले या डिक्रीज। तो रिलेशन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ इंक्रीज या चेंज इन पोटेंशियल की, ठीक है, तो हम सिंपली इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू ई। ये याद रखना, हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं डीवी में कि कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज। तो उसको हम एट अ टाइम डीवी अगर रिप्रेजेंट कर दें तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं डी आर इक्वल्स टू डी वी बाई ई, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब जरा देखो, अब इससे थोड़ी सी एनालिसिस हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी एक प्रॉपर्टी में होगा जिससे कि एक प्रॉपर्टी हम बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए आप रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब जाहिर सी बात है यहाँ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किया, यहाँ ड्रा किया, फिर यहाँ ड्रा किया, फिर यहाँ ड्रा किया, ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं डीवी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर द सेम पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो उस केस में अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, आप ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो, इनमें 5 वोल्ट का डिफरेंस है, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, हम कह रहे हैं कि 5 वोल्ट का डिफरेंस मिल रहा है, तो वो डीवी है। तो ये इसको हम कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। अगर इसको हमने कांस्टेंट कर दिया कि डीवी, हमने इन सारे सरफेसेस को, ये फर्स्ट सरफेस, दूसरा ये सब ऐसे हैं जिनका की पोटेंशियल तो अलग अलग है लेकिन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये 3, 4, ये चारों क्या है इक्विपोटेंशियल, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डीवी, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं इधर मूव कर रहा हूँ और हमें कितना मिला 5 वोल्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया 5 वोल्ट, यहाँ से यहाँ किया 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा होगा रीजन में, हमने इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करने शुरू किए जिनमें कि हर एक 2 कॉन्सेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का।
तो ये हमने फिक्स कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ई की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो सेपरेशन है बिटवीन सरफेसेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ डी आर की वैल्यू कम। इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इन द रीजन देयर द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी वहाँ डी आर ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ सेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा। ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ड्रा करने के लिए आता है कि आप पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास में रखे हैं, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस शेप का मिलेगा, ड्रा करिए रफली। तो आप इससे ये सीखे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम। फॉर द अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर रहे हैं तब। ठीक है, कहने का मतलब उन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन कम वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहाँ पर सेपरेशन क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, ज़्यादा। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस मूव करने पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस है। अच्छा, अब अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, जाहिर सी बात है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको आप ड्रा करते हैं पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेसेस मिलेंगे वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक, मैंने ऐसे सरफेसेस लिए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में डी भी अगर कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो डी आर भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, सेम। अभी हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो सेपरेशन कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर कम है वहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा होगा इक्विपोटेंशियल। ऐसे इक्विपोटेंशियल जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बोला है, सेम मिले। 5 वोल्ट मिल रहा है तो 5 ही वोल्ट डिफरेंस पर फिर एक ड्रा किया, फिर 5 ही वोल्ट के डिफरेंस पर फिर एक ड्रा किया। ठीक है, जैसे इनका अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये 10 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 15 वोल्ट होगा, तो ये इसका पोटेंशियल क्या होगा, 20 वोल्ट। आप इसका 25 वोल्ट, तो 5 का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं। तो आप ये कहेंगे कि इनके बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ सेपरेशन कम ही डिस्टेंस पर इतने का डिफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेन करने के लिए हमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है। और ये एक प्रॉपर्टी भी हो गई कि फॉर ऑब्टेनिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस on the equipotential surfaces done inside the electric field, the separation between equipotential surfaces is inversely proportional to the intensity of electric field. That means where the electric field intensity is greater, larger, there the separation between equipotential surfaces are the equipotential surfaces in that region will be closer to each other. ठीक है, क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उस रीजन में क्लोजर होंगे और वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉलर देयर द सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसके बेसिस पर हम ड्रा कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल होगा स्टीपली ड्रॉप होता है। अभी हमने बता दिया कि उसके डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल स्टीपली ड्रॉप करता है।
इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो उसी टॉपिक में मैंने बता दिया था। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की सारी प्रॉपर्टी हमने बता दिया, क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। वी हैव टू ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो वो आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ड्रा कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि हम जो शेप बनाते हैं इक्विपोटेंशियल, वो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करके उसके बेसिस पे बनाते हैं। ये जरूरी भी नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हो तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दे, लेकिन आप जो बनाएंगे वो उसी कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे, वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है कोई, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल, एक ध्यान देना होगा दो बातें। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात कि सेम पोटेंशियल ऑब्टेन करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करेंगे। और इस वजह से ड्रा करेंगे कि उसके बारे में हम जानते हैं कि उनके बीच में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि ज़्यादा, वहाँ सेपरेशन क्या दिखाएंगे, कम। और जहाँ पर कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ये हम जानते हैं, तो उसी बेसिस पे ट्राई करेंगे। आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज अगर कोई होता है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक है। दूसरा ऐसे ड्रा करेंगे। तीसरा थोड़ा सेपरेशन बढ़ा देंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाती है, तो सेपरेशन बिटवीन टू सरफेसेस मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तीसरा और इंक्रीज कर देंगे। आप तो समझ गए होंगे स्फेरिकल क्यों ड्रा कर रहा हूँ। तीसरे में और ज़्यादा होगा, और सेपरेशन बढ़ा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ और कम हो जाएगी, तो तीसरा ऐसे जाएगा। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर टू रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो ये स्फेरिकल सरफेस पर ही क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ सेपरेशन मैंने कम कर दिया, जहाँ कम वहाँ सेपरेशन ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये शेप होगा इक्विपोटेंशियल फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए बस ड्रा करना है। वहाँ पर नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये एरो इधर बाहर न लग के क्या लगेगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। तो दोनों के लिए सेम होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए तो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करा दिया। अब अगर मान लीजिए कि आपको सिस्टम ऑफ चार्ज दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो आप, अब कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खुद ड्रा कर सकते हैं। ऐसे मैं आइडिया दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके लिए अगर ड्रा करना है तो दो बातें हैं, या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर लो, और उसके बाद एक बात फिक्स है यहाँ पर कि दोनों पॉजिटिव है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो, है कि नहीं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा, ठीक है। ये रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रा करोगे, उनके बीच में इधर सेपरेशन क्या होगा, कम, और इधर क्या होगा, ज़्यादा, है कि नहीं। क्योंकि ये भी रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिड्यूस करेगा। तो जैसा इसको बनाया वैसा ही इसको बना दो। कुछ ऐसे मिलेगा। अब स्फेरिकल पूरा हमसे बन नहीं पाएगा, आप लोग हमसे अच्छा बनाएंगे। आप स्वयं से ट्राई करिएगा, थोड़ा बुक से देख के, कुछ ऐसे होता है। इसको आप लोग स्वयं बना लेंगे। इस टाइप का होगा। प्लस प्लस चार्ज के लिए आप
प्लस माइनस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो उसके लिए किस तरह का होगा। मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप बुक में देख के बनाएंगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इधर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उनके बीच में सेपरेशन कम होगा। अब देखिए, इधर कम, इधर सेपरेशन ज़्यादा, इधर कम, इधर सेपरेशन ज़्यादा, तो कुछ है ऐसा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये ध्यान देना होगा कि हमें इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान देना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ भी हम रिप्रेजेंट करें वो क्या करें, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे ही आप रिपल्सन को शो कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक, परपेंडिकुलर होना चाहिए, सॉरी। ठीक, सारे सरफेस वैसे ही इसके लिए ड्रा कर लेंगे। तो आप देख के बुक से भी ड्रा कर सकते हैं, आइडिया तो हो ही गया कि किस तरीके से हो रहा है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ से प्रेशर क्या होगा, कम, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहाँ से प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो इसको भी ड्रा कर लेंगे, ये ड्रा कर ही दिया हूँ। अब सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए ड्रा कर देना है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये शो करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव से ऐसे आप ड्रा कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये परपेंडिकुलर जाए ऐसा दिखे, ठीक है। आप एग्जामिनर को देखना चाहिए कि बच्चा ये प्रयास कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा करे। तो ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, मतलब दोनों एक साथ मैं पढ़ाना चाह रहा था, मैंने ये प्रयास किया कि दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा दे, एक दूसरे से रिलेटेड थे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर द competitive examination, for everywhere. Okay.